हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम क्लास प्लस वन का चैप्टर 5 लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करेंगे। अच्छा, आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि अगर कोई पार्टिकल हमारा स्पेस में मूव कर रहा है तो वो हम कैसे फाइंड आउट करते थे उसका मोशन। अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमने ये भी देखा था उस चैप्टर में कि फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो हमें सिर्फ वेलोसिटी की जरूरत पड़ती थी, और लेकिन अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है तो हमें वेलोसिटी के साथ साथ एक्सेलरेशन की भी जरूरत पड़ती थी। अच्छा, अब तक हमने ये क्वेश्चन नहीं पूछा था कि अगर कोई बॉडी मोशन में चल रही है तो उसका कारण क्या है, क्यों मोशन में चल रही है। चलो, उसका आंसर हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले हम अपने कॉमन एक्सपीरियंस से ये वाले क्वेश्चन पूछते हैं कि फिर अगर कोई फुटबॉल अगर रेस्ट में है तो हम उसे चलाने के लिए कोई बंदा उसमें किक मारता है, ठीक है। अगर हमारे हाथ में कोई पत्थर है, हम उसे ऊपर फेंकना चाहते हैं तो ऊपर फेंकने के लिए हमें ऊपर उस पत्थर को ऊपर की तरफ धक्का देना पड़ेगा। अगर कोई पेड़ है, पेड़ की टहनियों पे जो से आराम आराम से अगर हवा चलती है तो फिर उसकी टहनियां हिलने लगती हैं। अगर वही हवा बहुत तेजी से चलती है तो फिर वो भारी भारी ऑब्जेक्ट को भी अपने साथ उड़ाकर ले जा सकती है। अगर कोई बोट नदी में चल रही है, ठीक है, अब मतलब कि अगर नदी का पानी बह रहा है उसमें कोई बोट खड़ी है तो फिर वो भी उसके साथ साथ चलने लगेगी। यहाँ पे आप देख रहे हो कि इन एग्जांपल्स में अगर कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो उन्हें कोई बाहर से कोई चीज मतलब कि एक्सटर्नल एजेंसी उस पे फोर्स लगा रही है, वो रेस्ट में जो बॉडी है उससे वो मोशन में कर दे रही है। तो इसीलिए और इसी तरह अगर कोई वस्तु अगर रुकी हुई है, ठीक है, अगर कोई बॉडी को अगर हमें रोकना है या फिर उसकी स्पीड को कम करना है तो फिर हमें बाहर से फोर्स लगाने की जरूरत पड़ती है। तो आप कह सकते हो कि आप ऐसे मान लो कि कोई इंक्लाइन प्लेन हमारे पास, इंक्लाइन प्लेन मतलब पहाड़ मान लो ऐसे, और यहाँ पे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है। अगर ये पत्थर वगैरह मान लो, अगर पहाड़ पे से ये पत्थर नीचे की तरफ आ रहा है तो आपको इसे रोकना है तो यहाँ से आपको अपोजिट डायरेक्शन में आपको फोर्स लगाना पड़ेगा तब जाके ये रुकेगा। तो हमने यहाँ पे जो से एग्जाम्पल लिए हैं तो एग्जाम्पल्स में हम फोर्स लगा रहे हैं एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा, और वो एक्सटर्नल एजेंसी क्या क्या है, हमारे हाथ हैं, हवा है, और ये जलधारा है, ठीक है। और जो से ये फोर्स लगा रही है ये ऑब्जेक्ट को टच करके लगा रही है। जैसे हमने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका था तो उसमें हमने फेंकने के लिए उसे ऑब्जेक्ट को अपने हाथों में पकड़ा था, ठीक है, तभी हम उसे फेंक पा रहे थे। ऐसे ही जो सी हवा है वो पेड़ को हिला रही है तो वो मतलब कि टहनियों को हिला रही है तो उसकी टहनियों को टच करके जा रही है। तो मतलब ये ऑब्जेक्ट को कॉन्टैक्ट फोर्स के कारण हो रहा है। लेकिन ये हमेशा जरूरी नहीं है कि जो सा ये एक्सटर्नल एजेंसी वाला फोर्स है ये हमेशा टच करे। तो एग्जांपल बताता हूँ ये जरूरी क्यों नहीं है। ऐसा मान लो कि आप एक टॉप बिल्डिंग पे खड़े हो, मतलब कि बिल्डिंग की सबसे ऊंची वाली छत पे आप खड़े हो गए और वहां से आपने कोई पत्थर को छोड़ दिया है तो वो वाला पत्थर अपने आप नीचे की तरफ आएगा। वो क्यों आएगा, वो ग्रेविटेशनल पुल के कारण धरती उसे अपनी तरफ खींचेगी। ऐसे ही आप मान लो कि आपने लोहे की कील ले ली और पास में कुछ दूरी पर आपने चुंबक ले ली, आप देखोगे कि जो सी लोहे की कील है वो चुंबक की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाएंगी। तो ये हमें ये दर्शाता है कि जो सी एक्सटर्नल एजेंसी है ये इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स है। मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट हमारा कुछ दूरी पर रखा हुआ है तो फिर ये उनके ऊपर फोर्स लगा रही है। मतलब कि हम ये शॉर्ट में कह सकते हैं कि जो सा हमें फोर्स की जरूरत है किसी ऑब्जेक्ट को, रुके हुए ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए और जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उससे रोकने के लिए, तो हमें ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उसे रोकने के लिए बाहर से फोर्स लगाने की जरूरत पड़ रही है। और जो सा ये बाहर से हम फोर्स लगा रहे हैं ये बॉडी के कॉन्टैक्ट
के साथ भी हो सकता है और ज़रूरी है कि बॉडी को टच करे, जैसे कि ग्रेविटेशनल केस में हो रहा था। अच्छा, यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन अगर कोई बॉडी हमारी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, जैसे कि कोई स्केटर है, वो बर्फ के ऊपर हॉरिजॉन्टल आइस स्लैब में मूव कर रहा है, तो क्या इसमें भी हमें एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत है बॉडी के यूनिफॉर्म मोशन के लिए? चलो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखो और हम इसका आंसर अगली वीडियो में पता करेंगे। थैंक यू।